दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने अपना आईआईबीएफ का एग्जाम दे दिया है 19 मार्च को और मेरा रिजल्ट भी आ गया है। मैं पास हो चुका हूं। जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए थे मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है और वो क्वेश्चन ये हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इनकी एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो वह पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको यह पीडीएफ मिलेगी। क्योंकि वीडियो के बीच में या लास्ट में या कहीं पर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यदि आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में टाइप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, तभी आपको आईआईबीएफ एग्जाम के क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए अगर आपको एग्जाम का पीडीएफ लेना है। तो क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्या क्या है आए थे। देखिए, इसमें जैसे लिखा है घेरे वाला सही जवाब है, मतलब जो ग्रीन कलर से कवर किया हुआ है वह सही जवाब है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और एक क्वेश्चन राइट है जो ग्रीन कलर से कवर किया हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। हमें अपनी बचतों को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाली जा सकती है। उपरोक्त सभी, ये सारे ही जवाब सही है। इसका आंसर यह है उपरोक्त सभी। अब सेकंड पे आ जाते हैं। बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता। सोने के आभूषण, भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी, लॉटरी टिकट, एनएससी। बैंक देखिए सोने के आभूषण के लिए भी ऋण दे देता है, एलआईसी पॉलिसी पे भी ऋण देता है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी लोन देता है, लेकिन लॉटरी पर बैंक कभी भी ऋण या लोन नहीं देता है। थर्ड आ जाते हैं। भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं भारत में सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है भारत में। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 100 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। एटीएम पासवर्ड को रखना चाहिए कहां पर। व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय डायरी में याद रखना चाहिए। उपरोक्त सभी। एटीएम पासवर्ड को कहीं भी नहीं लिखना चाहिए, उसको हमेशा याद करके रखना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो इसका जवाब है गैर, याद रखना चाहिए। छठा नंबर का क्वेश्चन है। एटीएम पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए। पति या पत्नी को, आज्ञाकारी पुत्र को, आज्ञाकारी पुत्री को। तो इसका जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। एटीएम का पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वैसे वह आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने वाइफ और बेटे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसमें नामांकन किया जा सकता है। बैंक बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, मियादी जमा खाता। नॉमिनेशन फैसिलिटी किस किस में अवेलेबल है। उपरोक्त सभी में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। केसी चक्रवर्ती, डीके मित्तल, रघुराम राजन, मोन्टेक सिंह आलवालिया। आपके सामने है, ये पुरानी पीडीएफ है। इस समय वैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर इनमें से कोई भी नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको दिखा देते हैं अभी करंट में कौन है। गूगल करते हैं, देखिए
शशिकांता दास। जो अभी करंट में गवर्नर हैं वो है शशिकांता दास। तो इनमें से रिजर्व बैंक का गवर्नर कोई भी नहीं है, ये पुरानी पीडीएफ है। जो अभी करंट में रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो मैंने जैसे आपको बताया है वो शशिकांता दास है। इसको बताइए यह लोगो किसका है। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं यह लोगो बहुत फेमस है, यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता। फसल ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, शराब और जुआ। बैंक देखिए शराब और जुआ के लिए कभी भी ऋण नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केवाईसी का अर्थ। आपने देखा होगा बैंक में आप जाते हैं, कई बार बैंक ऑफिशियल आपसे कहते हैं केवाईसी करा लीजिए, आपकी केवाईसी अपडेट करिए। तो उसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जानिए। मतलब बैंक अपने ग्राहक को जानना चाहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो केवाईसी का अर्थ होता है अपने ग्राहक को जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकारों से लिए गए ऋण ब्याज दर बहुत अधिक है, कोई उचित लेखांकन नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, उपरोक्त सही। जो साहूकारों से ऋण लिया जाता है उनकी ब्याज दर भी अधिक होती है, कोई उनकी अकाउंटिंग नहीं होती, कोई लेखा जोखा नहीं होता उनका, और ट्रांसपेरेंसी तो होती ही नहीं है उसमें। तो ये उपरोक्त सही, ये सही है। एटीएम का अभिप्राय, मतलब एटीएम का मीनिंग क्या होता है। एनी टाइम मनी, महिंद्रा का ऑटो ट्रक, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एटीएम का मीनिंग होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटेड, टी से टेलर, एम से मशीन। समय से ऋणों की चुकौती के क्या परिणाम हैं। अगर आप टाइम से लोन पेमेंट करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है। अच्छी साख बन जाती है, कोई चिंता नहीं, भविष्य में आसानी से ऋण मिलता है। तो ये सारी चीजें सही हैं। अगर आप टाइम से ऋण पे करोगे तो आप जिससे ऋण ले रहे हो आपकी गुडविल बनेगी और दोबारा से भी बंदा आपको ऋण प्रोवाइड कर देगा। बैंक भी ऐसे ही, अगर आप बैंक से ऋण लेते हो, टाइम से ऋण और लोन की पेमेंट करते हो तो आपकी सिविल डेवलप हो जाएगी और आपको दोबारा से ऋण मिल जाएगा। ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य क्या होता है। ऋण किस्तें नहीं देना, बुरी साख, अनधिकृत गतिविधियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य होता है ऋण की किस्तें ना देना, लोन की किस्तें ना देना। जीवन बीमा का तात्पर्य क्या होता है। मानव का बीमा, मानव एवं पशु का जीवन बीमा, मशीन का बीमा, उपरोक्त सभी। जीवन बीमा का तात्पर्य होता है, इसका आंसर क्या है, मानव का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है। आग से, चोरी से, सेंधमारी से, उपरोक्त सभी। जनरल इंश्योरेंस से मतलब है आग, चोरी और सेंधमारी से आपकी सुरक्षा। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 19 नंबर पर आधार है। इसमें 4 ऑप्शन है, 12 अंकों का कार्ड, यूआईडीआई द्वारा जारी पहचान पत्र, दोनों के एवं के, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आधार कार्ड जो है 12 अंकों का कार्ड है और यूआईडी
द्वारा जारी पहचान पत्र है, इसलिए दोनों के अंक है, ये सही है। ई एर और एस का अभिप्राय क्या है? ईस्ट और साउथ जोन, इजी और स्विफ्ट, आइदर और सर्वाइवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ओ एस का अर्थ है आइदर और सर्वाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश। नोट पे हमें क्या नहीं लिखना चाहिए? इनमें से कोई भी संदेश नोट पे नहीं लिखना चाहिए। वैसे कोशिश तो करनी चाहिए कि नोट पे कुछ भी ना लिखें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि 2000 का नोट होता है, जो अगर उस पर कुछ भी लिखा होता है तो कोई भी लेने से उसे इनकार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएफ का अभिप्राय? पेंशन प्लानिंग फंड्स, पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, परमानेंट प्रैक्टिशनर फॉर्म। तो पीपीएफ का अर्थ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया जाता है। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये पुराना पीडीएफ है, आप भी जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो सबसे बड़ा नोट आजकल चलन में है वह 2000 रुपए का है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। 2000 रुपए का नोट रिजर्व बैंक जो जारी करता है वह सबसे बड़ा नोट है, उससे बड़ा नोट कोई अभी रिजर्व बैंक जारी करता है। एनआरआई का अभिप्राय क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इसका आंसर है नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैन का अभिप्राय? एक प्रकार का बर्तन, प्राथमिक खाता, स्थायी खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। पैन का अभिप्राय होता है स्थायी खाता संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्तमान में भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, अरुण जेटली पर राइट किया हुआ है। फिर वही मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पुराना पीडीएफ है, अब नया पीडीएफ क्रिएट करने में मुझे टाइम लगता, लेकिन इसलिए मैंने पुराने पीडीएफ को ही इसमें दिख रहा हूँ। अभी जो करंट में जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है, क्योंकि ये पुराना पीडीएफ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैंक ऋण देता है घर के लिए, कार के लिए, शिक्षा के लिए, उपरोक्त सभी। बैंक सभी चीजों के लिए ऋण देता है। आपको घर लेना है तो होम लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? 50 के नोट में, 100 के नोट में, 500 के नोट में। आपने देखा होगा कि नोट में सभी में एक अलग से धागा होता है, जो उपरोक्त सभी नोटों में होता है। 50 के में भी होता है, 100 के में भी और 500 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? जमीन में गड्ढा खोदकर, लोहे के बॉक्स में, बैंक में या साहूकार के पास? सबसे जो सेफ पैलेस जो है पैसा रखने का, वो बैंक ही है। बैंक में आप पैसा रख के निश्चित हो जाते हैं और उस पर आपको ब्याज भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना चाहिए, यह सुरक्षित है, चोरी का जोखिम नहीं है। तो लॉकर में रखने से क्या होता है, हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं, चोरी होने के डर से बच जाते हैं। तो इसका आंसर है गैर, दोनों कै एवं खै।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं करेंसी नोट जो प्रिंट किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। नोट तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, लेकिन सिक्के भारत सरकार जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक पासबुक बैंक द्वारा जारी की जाती है। बैंक खातों के लेन देनों का विवरण होता है, खाते का शेष दर्शाता है। तो उपरोक्त सभी सही है, इसलिए इसका आंसर है घ। बैंक किस पर ब्याज देता है? जो आपका पैसा जमा होता है उसी पर ब्याज देता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बैंक ब्याज देता है आपके डिपॉजिट पर, जमाओं पर। और बैंक किस पर ब्याज लेता है? बैंक से अगर आपने ऋण लिया हुआ है, लोन लिया है, तो बैंक उस पर आपसे ब्याज लेता है। नेक्स्ट है शिक्षा ऋण। ट्यूशन फीस एवं खर्चों को कवर करना, कोर्स पूर्ण होने के बाद चुकौती योग्य है, देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जो एजुकेशन लोन है वो ट्यूशन फीस के लिए और खर्चों को कवर करने, और जब एजुकेशन लोन जब आपको पे करना पड़ता है जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है और देश और विदेश में पढ़ना हो तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है 37, व्यवसाय कोरेस्पोंडेंस से अभिप्राय। जैसा कि आप जानते हैं बीसी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट या व्यवसाय कोरेस्पोंडेंट क्या होता है? बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट या व्यवसाय कोरेस्पोंडेंट एजेंट होता है जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग से अभिप्राय है खाते का परिचालन इंटरनेट, मतलब आप इंटरनेट के द्वारा अपना खाते का परिचालन करते हैं। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होती है इंटरनेट बैंकिंग में। अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्य आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बैंकों का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार किया गया नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, रद्द किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। सपोज आपने नॉमिनेशन फैसिलिटी अपने अकाउंट में नॉमिनेट कर दिया है, अपने बेटे को आपने नॉमिनेशन कर दिया है, बाद में आपको लगता है कि नहीं ये नॉमिनेशन मुझे चेंज करनी है, बेटी को बनाना है, नॉमिनेशन करना है, तो आप कर सकते हैं। मतलब एक बार नॉमिनेशन किया है तो उसको आप कैंसिल करके दोबारा से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में खाता कौन खोल सकता है? भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, अनपढ़। उपरोक्त सभी में से कोई भी बैंक में खाता खोल सकता है। पैन संख्या की आवश्यकता है। ₹50,000 से कम जमा करना, ₹1,00,000 से अधिक की जमा राशि, 50 एवं अधिक की जमा सभी लेन देनों पर। इस पे देखिए राइट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका जवाब है 50,000 या उससे अधिक की राशि आप जमा करते हैं तो आपको पैन संख्या की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है ये गैर। टीडीएस का अभिप्राय क्या है? मियादी जमा योजना, सभी जमा योजना, स्रोत पर कर कटौती। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब है गैर। नेक्स्ट हो गया 43, अधिकतम राशि का चेक। अगर आप किसी को चेक देते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहे अमाउंट का चेक किसी को भी दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक मांग ड्राफ्ट जारी करता है। प्राइवेट क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सरकारी बैंक सभी बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, स्वयं सहायता समूह में 5 से 20 लोगों का समूह नियमित बचत आदत समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतर ऋण उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता समूह 5 से 20 लोगों का समूह होता है, नियमित बचत करने की आदत होती है उनमें, और आपस में ऋण लिया जाता है। उपरोक्त सभी है, सही है। चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? चेक, जिसने चेक दिया हुआ है वह चेक का भुगतान रोक सकता है, चेक को स्टॉप करा सकता है। तो इसका जवाब ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है बैंक खाते में जमा करके। इसका जवाब है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती जमा में प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि जमा की जाती है। जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है। ब्याज का भुगतान मियादी जमा दर से किया जाता है। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? अगर आप नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? खाता खोलने वाला फॉर्म, नामांकन फॉर्म, शपथ पत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप नामांकन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है जिसके लिए आप नामांकन कर रहे हैं उसके साइन कोई जरूरी नहीं है, उसका जाना भी बैंक में जरूरी नहीं है, सिर्फ आप उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रतिवर्ष, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो बैंक की बचत पर जो ब्याज आता है अर्धवार्षिक दिया जाता है। आजकल कुछ बैंक हर 3 महीने में भी बैंक पर ब्याज दे रहे हैं। नेक्स्ट, कटे फटे नोट जला देने चाहिए, फेंक देने चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कटे फटे नोट बैंक में जाकर बदल सकते हैं, उनके बदले में दूसरे नोट लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं नगद निकासी के लिए, खाते की पूछताछ के लिए, खाते के विवरण के लिए। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा नोट ग्राहकों को वापस कर देने चाहिए, सही नोट से बदल देने चाहिए, खाते में जमा कर देने चाहिए, नोटों को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। आपने भी देखा होगा, मेरे सामने तो एक बार हुआ था, एक पर्सन कुछ पैसे जमा करने आया था तो उसमें से बैंकर ने एक 500 का नोट निकाला और कहा यह जाली है, और वह उसको वापस नहीं किया, उसको जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया और उसको रसीद दे दी। तो जाली नोट को जब्त करके रसीद देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी जमा का परिपक्वता से पूर्व आरंभ नहीं, केवल परिपक्वता के पश्चात भुगतान, परिपक्वता से पूर्व भुगतान। तो मियादी जमा का इसका आंसर है गैर। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है मासिक आधार पर, तिमाही आधार पर। तो इसका जवाब जैसे कि आप देख रहे हैं ख है, तिमाही आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉकर में रखी वस्तुएं केवल लॉकर धारक को मालूम हो, बैंक को मालूम हो। लॉकर में जो आप
चीजें रखते हैं बैंक के, वे सिर्फ आपको ही मालूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लॉकर का किराया नहीं दिया जाता तो बैंक लॉकर को सील कर सकता है, लॉकर का परिचालन बंद कर सकता है, उचित नोटिस देकर लॉकर को तोड़ सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका जवाब है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, MGNREGS से अभिप्राय है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका जवाब है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी जमा की अधिकतम अवधि है 10 वर्ष, तो इसका जवाब है घ। 60 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया, सभी एटीएम पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार्य है। उपरोक्त सभी, तो रुपे डेबिट कार्ड जो है घरेलू डेबिट कार्ड है और ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्टार्ट किया गया है और सभी एटीएम पीओएस मशीन पर चलता है, तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमजेडीवाई खाते में रुपए 5000 की अधिक सुविधा किसे उपलब्ध है? मतलब पीएमजेडीवाई खाते में ओडी की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसे उपलब्ध है? अधिवर्ष माने ओवरड्राफ्ट, ओडी। तो जिसने 6 महीने तक खाते का परिचालन किया हो, परिवार के खाते में ग्राहक की 18 से 60 वर्ष हो, तो इसका जवाब है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी क्या है? सामाजिक लाभ सब्सिडी का लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण। जैसा कि आप जानते हैं गैस की सब्सिडी जैसे आपके खाते में मिलती है, और सामाजिक लाभ है, सब्सिडी है, तो बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर होती है, डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आधार सीडिंग का अभिप्राय क्या है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना, सीडिंग का मीनिंग है आधार को बैंक खाते से जोड़ना। नेक्स्ट, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हैं? पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा मिलता है, 5,000 तक की ओडी की फैसिलिटी मिलती है, तो ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें 10 वर्ष की आयु से अधिक का नाबालिग, घर की केवल स्त्री, परिवार का केवल मुखिया, उपरोक्त सभी खाते खोल सकते हैं। बैंक मित्र कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बैंक बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आप भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIBF का एग्जाम क्लियर करने के बाद तो बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक मित्र बोलते हैं उसको, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है? 50,000 रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बचत खाते में किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं? जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें NEFT, RTGS, ATM से डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक रखाव प्रारंभ नहीं, माह में 4 आहरण। सेविंग अकाउंट से आप NEFT, RTGS और 1 महीने में आप 4 विड्रॉल कर सकते हैं। और ATM
अगर आप को एप्लीकेंट मतलब सह डेबिट कार्ड दूसरा किसी घर के मेंबर के लिए सह डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें एनुअल चार्ज नहीं होता है, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बचत जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है? सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ बैंकों ने अभी ये चेंज कर दिया है। कुछ बैंक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए अभी कुछ राशि की कहते हैं कि आप इसमें जमा करो, जैसे 1000 रुपये या 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना एपीवाई क्या है? असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करना, 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात निश्चित पेंशन का भुगतान। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, इसका जवाब है है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? पीएमएसबीवाई क्या है? पीएमएसबीवाई दुर्घटना बीमा कवर, तो इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 72, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? पीएमजेजेबीवाई क्या है? रुपए 2 लाख तक की जीवन बीमा कवर पीएमजेजेबीवाई है, तो इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? चालू खाते में, बचत खाता में या मियादी खाता में? मियादी खाते में सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिलता है। मियादी खाते मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक मियाद पूरे होने के बाद उसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, प्री मैच्योर कर सकते हैं उसको, मतलब पहले निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उस पर जो ब्याज मिलेगा वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दावा उपलब्ध है? 2 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक की वैधता अवधि क्या है? जारी करने की तारीख से 4 माह तक, जारी करने की तारीख से 3 माह तक, जारी करने की तारीख से 3 माह तक। तो इसका आंसर आप खे और गे दोनों सेम चीज है, तो इसका आंसर है खे और गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध है 1 लाख रुपए तक का। अगर आप पार्शली डिसेबल हो जाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने करा रखी है, तो आप 1 लाख रुपए तक के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? नहीं, हाँ, केवल संयुक्त खाते के मामले में। ये जैसे कि इस पे राइट लगा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? नहीं, अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री
जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा रुपये 3000 का बीमा उपलब्ध है। ये स्कीम सिर्फ 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपये 3000 के जीवन बीमा के लिए कवर्ड नहीं है। केंद्रीय राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों के कर्मचारी, आयकर देने वाला, आम आदमी बीमा योजना का लाभार्थी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पीएमएमवाई के अंतर्गत मृदा ऋण पर बहुविकल्प क्वेश्चन। पीएमएमवाई से क्या तात्पर्य है? पीएमएमवाई से का मीनिंग का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो पीएमएमवाई के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध है, कितना लोन उपलब्ध है? पीएमएमवाई के अंतर्गत आप 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु ऋण के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है? शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। 5 लाख का ऋण किस श्रेणी में कवर्ड है? 5 लाख तक का ऋण किशोर श्रेणी में कवर्ड है। नेक्स्ट, मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है? विनिर्माण, अनुमान, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग सेवा के लिए। इसका आंसर है कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमएमवाई ऋण किस उद्देश्य के लिए जाता है? आय सृजन उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमएमवाई के अंतर्गत एमएससी ऋण लेने के लिए बैंक के पास क्या सार्वस्विक जमानत रखनी होती है? पीएमएमवाई के अंतर्गत एमएससी जो लोन लिया जाता है उसमें कोई भी आपको जमानत नहीं रखनी होती। शून्य। कोई पीएमएमवाई से ऋण ले सकता है, कोई भी नागरिक, कोई फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य निकाय। इसका मतलब दोनों के है, सही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण कहां से लिया जा सकता है? सरकारी क्षेत्र के बैंकों, प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी एवं एमएफआई, यहां से पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है। पीएमएमवाई ऋण बैंक से लिया जा सकता है जहां बैंक के साथ ग्राहक के बैंकिंग संबंध है, बैंक के साथ ग्राहक का पहले से कोई संबंध नहीं है। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट है तो भी आप वहां से ऋण ले सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या कोई भी रिलेशन बैंक से नहीं है तो भी आप उस बैंक से भी ऋण ले सकते हैं जहां से आपका पहले से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर है दोनों कै एवं खे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमवाई ऋण में मुद्रा की क्या भूमिका है? पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। सभी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई को ग्राहकों को वित्त देने के अलग अलग श्रेणी के ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार पीएमएमवाई ऋण उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणी द्वारा बिना किसी परेशानी के आसान तरीके से मुद्रा कार्ड के साथ ऋण लिया जा सकता है जो कि एक स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। नेक्स्ट, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है। यह किस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर है? मुद्रा कार्ड जो आपको मिलता है वह रुपे प्लेटफॉर्म पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा कार्ड का क्या उपयोग है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता
करता है? तो इसका आंसर है एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से पैसा निकालने के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करके खरीद की जा सकती है मुद्रा कार्ड से। तो इसका आंसर है ग, उपरोक्त दोनों। मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है? मुद्रा कार्ड को सीधे बैंक द्वारा या एमएफआई के माध्यम से जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमएमवाई ऋण किसके लिए लागू है? भारत के सभी बैंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऋणियों को बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई द्वारा किस ब्याज दर पर पीएमएमवाई ऋण दिए जाते हैं? बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए यथोचित रेट। रिजर्व बैंक जो रेट डिसाइड करता है उसी के आधार पर बैंक और एनबीएफसी ऋण देते हैं। पीएमएमवाई ऋण कितने समय के लिए दिए जाते हैं? व्यवसाय के नकदी प्रवाह अनुसार एवं उधारदात्री संस्था द्वारा निर्धारित समय के लिए दिए जाते हैं। ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध है? अगर बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करता है तो मामले को बैंक के अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र अचल को भेजा सकता है। ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी पीएमवाई या पीएमवाई मिशन ऑफिस या पीएमवाई टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकता है। उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने के लिए क्या दस्तावेज करने होते हैं? मुद्रा ऋण लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं? मानक ऋण आवेदन फॉर्म, केवाईसी एवं अन्य दस्तावेज जो भी उधारकर्ता बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई के आंतरिक दिशा निर्देश के अनुसार हो। उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर है गैर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर पीएमएमवाई क्रियान्वयन को प्रगति को कौन मॉनिटर करेगा? मुद्रा या वित्तीय सेवाएं विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधारदात्री संस्था पब्लिक की सूचना के लिए पीएमएमवाई ऋण के लिए अधिकतर पूछे जाने पर प्रश्न कहाँ उपलब्ध है? मुद्रा वेबसाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु उद्यमों को चलाने या स्थापित करने के लिए सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल उपलब्ध है मुद्रा वेबसाइट पर। मुद्रा किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा मुद्रा स्थापित किया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 8 अप्रैल 2015 को या उसके बाद बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई द्वारा रुपए 10 लाख तक के ऋण लघु व्यवसाय सृजन गतिविधियों के लिए स्वीकृत किया गया हो उसे पीएमएमवाई ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कितनी राशि तक स्वीकृत अधिकतम सीमा को पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण में वर्गीकृत किया गया है? 5,000 रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न उधारकर्ताओं में से पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र हैं? छोटे फल विक्रेता, सब्जी बेचने वाले। नेक्स्ट है, पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत वितरण ऋणों को बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई सामान्य जन साधारण की सूचना के लिए मुद्रा पोर्टल पर उपलब्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29,
सभी PMMY ऋण DFS रेटिंग एजेंसियों MFIN तथा साधन एवं अन्य हितधारक से विचार विमर्श करके मुद्रा द्वारा बनाए गए जाएंगे एवं सभी उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लागू किए जाएंगे। यह मुद्रा लोन चार्टर द्वारा अधिशासित होंगे। नेक्स्ट है, आय सृजन के उद्देश्य से मुद्रा योजना किस प्रकार के MSE व्यवसाय के लिए लागू है? नए व्यवसाय के लिए, वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने या उन्नयन, दोनों कै एवं खे। तो यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको भी यह PDF फ्री में मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिखकर बताना है कि वर्तमान में इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। जो भी कमेंट में लिखकर बताएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों को वीडियो को शेयर करेगा, तो उन सभी लोगों को यह PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। PDF लेने के लिए आपको अपना ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में लिखना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।